हमने हमारी पिछली क्लासेस में जयपुर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल पर बात की और आज हम चर्चा करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल पर। तो मेवाड़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ये माणिक्यलाल वर्मा मूलतः बिजोलिया भीलवाड़ा से संबंधित थे। बिजोलिया जो कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। इनका जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था और इन्होंने कुछ समय के लिए बिजोलिया किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। लेकिन 1938 में ये उदयपुर वाले भूभाग में आ जाते हैं, उदयपुर आ जाते हैं और वहाँ आकर 24 अप्रैल को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा साहित्य कुटीर में की जाती है। तो साहित्य कुटीर की अगर बात की जाए तो साहित्य कुटीर बलवंत सिंह मेहता का घर था। जो बलवंत सिंह मेहता थे ना, उनके घर का नाम क्या था? साहित्य कुटीर। और इसी में किसकी स्थापना की जाती है? मेवाड़ प्रजामंडल की। बलवंत सिंह मेहता को ही मेवाड़ प्रजामंडल में अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या नियुक्त किया जाता है? अध्यक्ष। और मेवाड़ प्रजामंडल का जो मुख्यालय था वह क्या बनाया गया? साहित्य कुटीर। बलवंत सिंह मेहता के घर को इसका मुख्यालय बना दिया गया। कहाँ पे है ये? उदयपुर में। इसके उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो भूरेलाल बयां। क्या नाम है? भूरेलाल बयां। भूरेलाल बयां को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा 24 अप्रैल 1938 को बिजोलिया से उदयपुर आते हैं और उदयपुर आकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का मुख्यालय या उसका कार्यालय साहित्य कुटीर, जो बलवंत सिंह मेहता का घर था, बनाया जाता है और बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इसके उपाध्यक्ष के रूप में भूरेलाल बयां को, जबकि मंत्री के रूप में माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया जाता है। अब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 24 अप्रैल को। किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष कौन था? तो भूरेलाल बयां। इन सभी पे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। साहित्य कुटीर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई? तो अगर उसमें साहित्य कुटीर ऑप्शन है तो सही क्या होगा? साहित्य कुटीर। यह भी पूछा जा सकता है कि साहित्य कुटीर निम्न में से किस व्यक्ति का घर था? तो किसका घर था? बलवंत सिंह मेहता का। ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई तो इसकी 4 शाखाएं स्थापित की गई। ठीक है। कितनी शाखाएं? 4। ठीक है, 4 उप शाखाएं स्थापित की गई। कहां कहां की गई? तो पहली उप शाखा बंबई, दूसरी नागपुर, तीसरी जलगांव और चौथी अकोला। ठीक है। ये महाराष्ट्र वाला जो भूभाग है वहां पर इसकी 4 उप शाखाएं भी स्थापित की गई। पहली बंबई में, दूसरी नागपुर में, तीसरी जलगांव में और चौथी अकोला में। जो मेवाड़ के लोग जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे और उदयपुर वाले भूभाग में ना रहकर कहाँ रह रहे थे? वहां से बाहर कहीं रह रहे थे, उनके द्वारा ये उप शाखाएं स्थापित की गई। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में रह रहे थे, इसलिए चारों उप शाखाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के साथ ही जनता में इसकी एक छवि बन गई।
जनता इसके प्रति बहुत अधिक उत्साहित हो गई। परिणाम स्वरूप मेवाड़ के प्रधानमंत्री जिनका नाम धर्म नारायण था, क्या नाम था? धर्म नारायण के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल को धर्म नारायण के द्वारा क्या कर दिया, घोषित किया जाता है? मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध। ठीक है, और कब घोषित किया जाता है अवैध? 11 मई 1938। ठीक है, 11 मई 1938 को मेवाड़ प्रधानमंत्री धर्म नारायण के द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। साथ ही माणिक्यलाल वर्मा पर भी उदयपुर से चले जाने का आदेश निकाला जाता है, उन्हें उदयपुर से निष्कासित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जो वर्मा जी थे वे यहां से वर्धा जाते हैं। वर्धा कहाँ? महाराष्ट्र। और वहां पे किससे मिलते हैं? गांधी जी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? गांधी जी से। ठीक है, 11 मई 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल को मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। अवैध घोषित करने के साथ ही माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर से निष्कासित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप माणिक्यलाल वर्मा जी जो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं, वो कहाँ जाते हैं? गांधी जी से मिलने वर्धा महाराष्ट्र जाते हैं। और गांधी जी इन्हें सुझाव देते हैं कि आपको अगर मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया है तो आप क्यों ना मेवाड़ के स्थान पर अजमेर से, कहाँ से? अजमेर से प्रजामंडल का संचालन करें। ठीक है, आपको अजमेर से प्रजामंडल का संचालन करना चाहिए। ठीक है, आपने पहले भी देखा था कि जब हम मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ रहे थे तो जयनारायण व्यास को जब जोधपुर से निष्कासित कर दिया जाता है तो वे अजमेर के ब्यावर चले जाते हैं और वहीं पर तरुण राजस्थान का संपादन करते हैं और वहीं से प्रजामंडल का संचालन भी करते हैं। वैसे ही मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा भी जब उदयपुर से निकाल दिए गए तो वे भी कहाँ आते हैं? अजमेर आते हैं। और अजमेर में रहते हुए ही इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, अजमेर में रहते हुए ही इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम क्या है? मेवाड़ का वर्तमान शासन। लेकिन स्थितियां अभी भी बद से बदतर होती चली जाती हैं, जनता पर शोषण अत्याचार बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप 1938 में ही भूरेलाल बयां जो मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे, उन्हें माणिक्यलाल वर्मा गांधी जी से मिलने कहाँ भेजते हैं? वर्धा भेजते हैं। और जब भूरेलाल बयां वहां जाते हैं और मेवाड़ की जो स्थिति है उससे गांधी जी को अवगत कराते हैं, तो गांधी जी भूरेलाल बयां को मेवाड़ में सत्याग्रह करने की बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? सत्याग्रह करने की बात कहते हैं। लेकिन भूरेलाल बयां के उदयपुर पहुंचकर आम जनता को संबोधित करने से पूर्व ही जब वे उदयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, कहां पर? उदयपुर रेलवे स्टेशन पर, उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, मेवाड़ सरकार भूरेलाल बयां को जैसे ही वो उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां से गिरफ्तार कर लेती है। होता क्या है भाई, सरकार को पहले से ही भनक लग जाती है कि जो ये भूरेलाल जी हैं ये किससे मिल के आए? गांधी जी से मिल के आए हैं। और गांधी जी की जो कार्यक्रम थे वो पूरे भारत वाकिफ हो चुका था अब तक, तो उनको पहले अंदेशा हो गया था कि वो यहाँ आकर भी कोई सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन टाइप कुछ शुरू कर सकते हैं, जिसके चलते भूरेलाल बयां को उदयपुर रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके इन्हें नज़रबंद कर सराड़ा किला
उदयपुर का जो सराड़ा किला है ना, उसमें नज़रबंद कर दिया जाता है। इस सराड़ा किला को मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। ठीक है, सराड़ा किला में गिरफ्तार कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन भूरे लाल बयां की गिरफ्तारी के बावजूद भी सत्याग्रह का आयोजन मेवाड़ में होता है। सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है कहाँ पर? मेवाड़ में। ठीक है, अब कैसे होता है भाई? भूरे लाल बयां गिरफ्तार हो गए तो किसके नेतृत्व में हुआ? माणिक्य लाल वर्मा पहले ही मेवाड़ में मौजूद नहीं थे, वो कहाँ पे थे? अजमेर में थे। तो किसके नेतृत्व में हुआ? तो सत्याग्रह का आयोजन 4 अक्टूबर 1938 को माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, उनकी पुत्री स्नेहलता, ठीक है, जो नारायणी देवी थी वो किसकी पत्नी थी? माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी थी। और स्नेहलता वर्मा जी की पुत्री थी। साथ ही भगवती देवी, जो प्यारेचंद विश्नोई की धर्मपत्नी थी, के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। पुरुषों की अगर बात की जाए तो रमेश चंद व्यास ने मेवाड़ में सत्याग्रह का प्रतिनिधित्व किया। और ये रमेश चंद व्यास प्रथम सत्याग्रही थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ये प्रथम सत्याग्रही थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां, इन सभी लोगों की अनुपस्थिति के बावजूद सत्याग्रह संपूर्ण मेवाड़ में फैल गया। इसका सर्वाधिक प्रभाव किसका? सत्याग्रह का सर्वाधिक प्रभाव नाथद्वारा में रहा। नाथद्वारा, वो नाथ जी वाले भगवान है ना हमारे नाथ जी रासमंद के, वही नाथद्वारा है ये। तो सर्वाधिक प्रभाव कहाँ रहा? नाथद्वारा में रहा। और यहां से नारायण दास व नरेंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आंदोलन के दौरान नाथद्वारा से नरेंद्र पाल और नारायण दास को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, 1939 में वर्मा जी पर प्रतिबंध के बावजूद, माणिक्यलाल वर्मा थे ना, माणिक्यलाल वर्मा प्रतिबंध के बावजूद उदयपुर आते हैं। और उदयपुर में देवली नामक स्थान से, उदयपुर में कौन से स्थान से? देवली नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, उदयपुर कब आते हैं? 1939 में। जैसे उदयपुर आते हैं, चूंकि इन पर प्रतिबंध होता है उदयपुर में प्रवेश के चलते, तो ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और इनको गिरफ्तार करके और कुंभलगढ़ किले में, कौन से किले में? कुंभलगढ़ किले में 2 वर्ष के लिए नजरबंद की सजा सुनाई जाती है। 2 वर्ष के लिए क्या? नजरबंद की सजा सुनाई दी जाती है। हालांकि माणिक्यलाल वर्मा जो थे वे उदयपुर आना नहीं चाहते थे, वे उदयपुर की सीमा से बाहर थे, लेकिन धोखे से जो मेवाड़ी सैनिक थे उनके द्वारा उन्हें धोखे से देवली में बुलाया गया और वहां से उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। और कौन से किले में रखा गया? कुंभलगढ़
किले में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर में कहां से गिरफ्तार किया गया या कहां से, किस जिले से गिरफ्तार किया गया। तो आंसर क्या होगा, देवली उदयपुर से। और गिरफ्तारी के बाद उन्हें किस किले में नजरबंद रखा गया। तो किस किले में नजरबंद रखा गया, कुंभलगढ़ किले में। हालांकि 1940 में खराब स्वास्थ्य के चलते इन्हें रिहा कर दिया गया। 1940 में खराब स्वास्थ्य के चलते इन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, लेकिन उससे पहले ही इन्हें क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब इसके आगे की घटनाक्रम की बात करते हैं। (1940) में जैसे ही माणिक्यलाल वर्मा को रिहा किया जाता है, ये पुनः राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं और 1940 में ही इनके द्वारा जलियांवाला बाग जयंती सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा को 1940 में जैसे ही कुंभलगढ़ किले से आज़ाद किया जाता है, उनकी सज़ा समाप्त की जाती है, उसी के साथ ये राजनीतिक रूप से पुनः सक्रिय होते हैं और 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच जलियांवाला बाग जयंती सप्ताह का आयोजन मेवाड़ में करते हैं। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण के स्थान पर श्री टी विजय राघवाचारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की थी मेवाड़ के प्रधानमंत्री जो धर्म नारायण थे, उनके स्थान पर अब नवीन प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है, श्री टी विजय राघवाचार्य को। और जो श्री टी विजय राघवाचार्य है, वो 1941 में जो प्रजामंडल था, सिर्फ प्रतिबंध हटा देते हैं। ठीक है, प्रजामंडल से क्या करते हैं, प्रतिबंध हटा देते हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं। प्रजामंडल से प्रतिबंध हटाने के परिणाम स्वरूप मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 को शाहपुरा हवेली, ठीक है, कहाँ आयोजित होता है, शाहपुरा हवेली उदयपुर में आयोजित किया जाता है। अब जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था, इसको लेकर कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ, तो कब आयोजित हुआ, 1941 में। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हम 1938 में हो जाती है, तो प्रथम अधिवेशन पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और छात्र को अगर एग्जैक्ट याद नहीं है तो वो 1938 ही सोचकर 38 कर देगा, लेकिन होता कब है, 1941 में। दूसरा, कहाँ आयोजित किया जाता है, तो शाहपुरा हवेली उदयपुर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में शाहपुरा हवेली उदयपुर में किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होता है, माणिक्यलाल वर्मा की। और इस अधिवेशन का जो उद्घाटन है वह जेबी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, जेबी कृपलानी के द्वारा किया जाता है, और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में एक खादी प्रदर्शनी
खादी प्रदर्शनी लगाई जाती है जिसका उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो ये मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं पहले एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, माणिक्यलाल वर्मा की। अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया, ये भी कृपलानी ने। और अगला कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, विजय लक्ष्मी पंडित। या ये भी पूछा जा सकता है कि खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मेवाड़ प्रजामंडल से। इस अधिवेशन की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसी अधिवेशन में मोहनलाल सुखाड़िया का उदय हुआ। क्या हुआ, मोहनलाल सुखाड़िया का उदय हुआ। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया राजनीतिक गलियारों में इसी अधिवेशन के बाद में जाने लगे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे समय 1954 से लेकर 71 तक सर्वाधिक समय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इनका उदय भी किससे हुआ था, जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था उसी के साथ इनका उदय होता है। इनके द्वारा जो राजनीतिक अन्य गतिविधियों की बात की जाए तो ये सांसद भी रहे थे, विधायक भी रहे और राज्यपाल भी रहे। आजकल जो एग्जाम है उनमें जो ट्रेंड चल रहा है उनमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पॉलिटिकल से पूछे जाते हैं कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सांसद भी रहे, राज्यपाल भी रहे, विधायक भी रहे और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, तो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। या ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिनके द्वारा अंतर्जातीय विवाह किया गया और वे विधायक, सांसद और राज्यपाल तीनों पदों पर रहे, वे कौन थे, तो वे कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। इनके द्वारा इंदुबाला नामक एक महिला से अंतरजातीय विवाह किया गया था। इनकी जो पत्नी थी इंदुबाला, उनके साथ इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। और मेवाड़ में हरिजनों के उत्थान के लिए मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है, किसके द्वारा की गई, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की का प्रारंभ अखिल भारतीय स्तर पे होता है। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भारत में प्रारंभ होता है और इस आंदोलन से पूर्व माणिक्यलाल वर्मा से जब एक बार पूछा जाता है कि आपकी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी, जब उनसे पहले आंदोलन प्रारंभ होने से पहले पूछा जाता है कि आपकी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी, तो उनका जवाब होता है कि भाई हम तो हर बार की तरह, हम तो हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं और इस बार भी वही बोलेंगे। क्या कहते हैं कि हम तो हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं और इस बार भी वही बोलेंगे। मतलब हम भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के साथ रहेंगे। ये वक्तव्य किसका है, माणिक्यलाल वर्मा का। और जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 9 अगस्त को मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा
मेवाड़ सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है कि यदि 24 घंटे में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ अपने संबंध विच्छेद नहीं किए तो मेवाड़ प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करेगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा चेतावनी को अनदेखा कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप माणिक्यलाल वर्मा, प्यारेचंद बिश्नोई, नारायणी देवी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता, बुरेलाल बयां आदि नेताओं के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही वह थी इनकी पत्नी का पुत्र दीनबंधु। क्या नाम था? दीनबंधु, जो इस समय केवल 6 माह का था, उसे भी साथ में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि नारायण देवी अपने पुत्र दीनबंधु के साथ ही आंदोलन में भाग ले रही थी, जिसके चलते नारायणी देवी को जब गिरफ्तार किया तो उनके पुत्र दीनबंधु भी साथ में जेल में गए थे। ठीक है, 21 अगस्त को प्रजामंडल को पुनः अवैध घोषित कर दिया गया। 21 अगस्त को प्रजामंडल को पुनः क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक घटनाएं थी या आंदोलन जो था वह अपनी गति बनाए रहा और 1942 में ही वीरभद्र व रोशनलाल के द्वारा न्यायपालिका में पहली बार तिरंगा फहराया गया। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ में न्यायपालिका पर पहली बार तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो किसके द्वारा फहराया गया? वीरभद्र और रोशनलाल के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, अब 1946 के आते आते भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण भारत में धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और मेवाड़ में भी यह समाप्त हो जाता है। 1945-46 में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 1945-46 में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का सातवां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह पंडित जवाहर लाल नेहरू करते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन में कश्मीर के शेर कश्मीर कहे जाने वाले फारूक अब्दुल्ला भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1945-46 का अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? उदयपुर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। किस अधिवेशन में शेर कश्मीर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा भाग लिया गया था? तो किस अधिवेशन में लिया गया था? 7वें अधिवेशन में भाग लिया गया था। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा के गठन को लेकर
मेवाड़ सरकार और प्रजामंडल में लगातार विवाद बना हुआ था, जिसके चलते मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी के स्थान पर के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी को मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और ये के.एम. मुंशी ही आगे चलकर मेवाड़ महाराणा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। ठीक है, क्या नियुक्त किए गए? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। और इन्हीं की सलाह पर मेवाड़ प्रजामंडल के 2 सदस्यों को विधानसभा में शामिल किया गया। 2 सदस्य कौन कौन से थे? एक थे मोहनलाल सुखाड़िया और दूसरे थे हीरालाल कोठारी। ठीक है, हीरालाल कोठारी। इन दोनों को विधानसभा सदस्य चुना गया। ठीक है, 1948 में, ठीक है, 1948 में, अप्रैल 1948 में मेवाड़ प्रजामंडल का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया। ठीक है भाई, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर को किसमें शामिल कर लिया गया था? राजस्थान संघ में। और इसी समय मेवाड़ प्रजामंडल को भी राजस्थान संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। इसी के साथ मेवाड़ प्रजामंडल समाप्त हो गया। ठीक है, ये थी मेवाड़ प्रजामंडल की बात। और अगली क्लास में हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल की। धन्यवाद।